स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ आज मौजूद हैं वसीम जाफर, पंजाब के फॉर्मर सपोर्ट स्टाफ। स्वागत है आपका वसीम। और आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिस्बेन में होने वाले 16वें मुकाबले की, जिसमें गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स का मुकाबला होगा। वसीम, दोनों ही टीम बड़ी जबरदस्त दिखाई दे रही है। जहां अगर गुजरात की बात करें, 2 मैच 2 जीत, अनबीटेन। दूसरी तरफ आपकी फेवरेट और पुरानी टीम पंजाब भी जबरदस्त रंग में है। 3 मैच 2 जीत 1 हार, और जो अंदाज पंजाब का है बल्लेबाजी करने का, खेलने का, वो बड़ा जुदा दिख रहा है इस बार। जी हाँ, बिल्कुल। और ये रणनीति उन्होंने इस साल अपनाई है और ये इसकी बात हम करते ही आ रहे थे। बट आई थिंक अभी उनके पास वैसे प्लेयर्स है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 1 से लेके 7 नंबर तक आप देखें तो सारे ही अटैकिंग प्लेयर है, सारे एग्रेसिव प्लेयर है, सारे मैच विनर है। और वहीं अगर हम गुजरात की भी बात करें तो बहुत सारे मैच विनर्स हमको उस टीम में भी दिखाई देते हैं। मोमेंटम उनके साथ में है, 2 मैच जीत चुके हैं, बड़ी अच्छी टीमों को हरा चुके हैं, लखनऊ को हरा चुके हैं पहले ही मैच में। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस दोनों ही टीम का हाई होगा। आई फील दोनों ही टीमें बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं। हार्दिक पांड्या कप्तानी के रोल में आई फील मुझे लगा कि बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया अब तक। जिस तरह से उन्होंने रिसोर्सेज को यूज़ किया, खुद बैटिंग करने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, 4 नंबर पे आने की, नए बॉल से गेंदबाजी की है, तो अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। प्लस उनके पास जो बॉलिंग है, राशिद खान हो गए, लॉकी फर्ग्यूसन हो गए, तो बहुत मुझे लगता है कि वो भी बहुत वेल बैलेंस साइड है। और पंजाब भी मुझे लगता है जॉनी बेस्टो के शायद आने के चांसेस हो सकते हैं। इतने बड़े प्लेयर को आपने ऑक्शन में ख़रीदा है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत देर तक उनको बेंच पे बिठा के रखेंगे। तो शायद वो लोग टेम्प्टेड होंगे कि भानु का राजापक्षा की जगह पे शायद बेस्टो को ले आए। तो उनके आने से अगेन मुझे लगता है फिर बहुत तगड़ी टीम नज़र आएगी पंजाब। अगला सवाल यही है वसीम कि वो खेलेंगे कहां, क्योंकि जॉनी बेस्टो की अगर आप बैटिंग देखिए, खासतौर से आईपीएल में हम देखें, तो अभी तक बतौर ओपनर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। काफी ज्यादा रन्स हैं उनके, लेकिन जब ओपनिंग नहीं करते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं, तो थोड़ा अलग आंकड़ा दिखाई देता है। यहां मयंक अग्रवाल है, शिखर धवन है जो सलामी बल्लेबाज के तौर पर है। कहां पर जगह बन रही है? आई थिंक ये तो मयंक अग्रवाल ऑब्वियसली डिसीजन ले सकते हैं कि क्या वो खुद 3 नंबर पर आएंगे और शिखर और जॉनी बेस्टो ओपन करेंगे। तो आई थिंक इतना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। बट आई थिंक शिखर धवन को ओपनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर आपका टॉप ऑफ द ऑर्डर होना ज़रूरी है। भानुका राजपक्षा को मुझे लगता है कि ड्रॉप करना थोड़ा सा अनफेयर होगा, कि जिस तरह से उन्होंने 2 इनिंग खेली है, मैं टेम्प्टेड होऊंगा कि उनको फिर से मौका दिया जाए। और लेकिन अगेन मैं चाहूँगा कि बेस्टो भी इस टीम में खेले। लेकिन अगर आपको वैसा करना है तो आपको ओडियन स्मिथ को ड्रॉप करना होगा और उसके बदले में आपको शायद एक फास्ट बॉलर लाना होगा। तो शायद 2 चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि एक बैट्समैन अंदर आएगा और एक फास्ट बॉलर, आपको इंडियन फास्ट बॉलर लेके खेलना होगा। तो आई थिंक ईजियर ऑप्शन यही है कि भानुका राजपक्षा की जगह पे बेस्टो आए। और शायद जैसे आपने कहा है, अगर आंकड़े ये दिखाते हैं कि वो ओपन अच्छा करते हैं, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो मैं भी शायद मयंक अग्रवाल को शायद अपनी जगह सेक्रीफाइस करनी पड़े। बिल्कुल, तो उम्मीद यही है कि अगर वो आते हैं तो भानुका बाहर जाते हैं। लेकिन वसीम, दूसरी तरफ अगर हम सलामी बल्लेबाजों की बात करें, शिखर धवन की आपने बात की, आपने मयंक अग्रवाल की बात की, जिस वक्त इस बार बतौर कप्तान खेल रहे हैं, दोनों का बल्ला शान दिखाई दे रहा है। बल्ले में वो बात नहीं है, ना धवन उस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ना मयंक अग्रवाल उस फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाजों की पहली 3 पारियां इस आईपीएल 2022 में, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी खामोश नजर आ रही है। जी हाँ, मयंक अग्रवाल। और अगर आप बात करें शिखर धवन की, तो शिखर धवन ने फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो किया है, लेकिन जिस लेवल की हम एक्सपेक्टेशन उनसे करते हैं, बिल्कुल उससे अभी तक काफ़ी दूर है। मयंक अग्रवाल पहले इनिंग में अच्छा मुझे लगा कि खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद में जो मोड और डिसमिसल है, एक टीम के सामने बिल्कुल ही स्वाइप करके आउट हो गए थे, कोलकाता के सामने एक बिल्कुल ही सामने वाली गेंद पे, जो बहुत अनलाइक है। मयंक अग्रवाल शुरू में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट ऐसे लग रहा है कि शायद जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, पंजाब जो खेल रही हैं, तो उनको बीइंग अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, बीइंग अ कैप्टन, उनको वो रोल खेलना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट होने में मुझे लगता है उनको थोड़ा टाइम लगेगा। बट जैसे आपने कहा है कि ये दोनों का कंट्रीब्यूट करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा कि केकेआर के सामने भी वो 135 पे ऑल आउट हो गई थी। इवन सीएसके के सामने उनको 200-210 रन बनाने चाहिए थे, वहाँ पे 20 रन शॉर्ट हो गए थे। और शाहरुख खान और ओडियन स्मिथ, ये प्लेयर अगर आपके बहुत जल्दी अगर क्रीज पे आ जाते हैं, तो ये थोड़े चिंता का विषय है मेरे हिसाब से।
दूसरी तरफ अगर हम गुजरात की बात करें तो ये भी ऐसा लगता है वसीम कि एक अपने आप को प्रूव करने के लिए आई है। हार्दिक पांड्या जैसा खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें शुभमन गिल को, जिन पर कई तरीके के सवाल थे, पर उन्होंने पिछले मैच में अपने आप को एक बार फिर बड़ी पारी खेल के दिखाया। तो इस टीम के ऊपर में क्या आप मानते हैं कि थोड़ा सा नई टीम जरूर है लेकिन अपने आप को प्रूव करने के लिए खेल रही है? मैं इसलिए भी कह रहा हूं वसीम क्योंकि ऑक्शन के बाद कई लोगों ने कहा था कि इस टीम में तो दम नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और अगेन क्वेश्चन मार्क थे हार्दिक पांड्या की कप्तानी के ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया है। कोई कैप्टनशिप का एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे वो फर्स्ट क्लास लेवल पे हो, चाहे आईपीएल पे लेवल पे हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है बहुत ही मतलब मुझे लगता है पॉजिटिव साइंस है। शुभमन गिल ने जो इनिंग खेली आई फील बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। ऑलमोस्ट 50% रन उन्होंने उस मैच में बनाए थे, और उनकी पावर हिटिंग को लेके हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है कि थोड़ा उनका स्ट्राइक रेट नीचे रहता है, लेकिन उस मैच में उन्होंने ऑलमोस्ट 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, और ये बहुत अच्छे साइंस है। मुझे लगता है जेसन रॉय जिन्होंने आने में मना कर दिया था, उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ा होगा, बट अगेन वो पास्ट की बात है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील शुभमन गिल हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, इन लोगों को लेनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हार्दिक पांड्या जो 4 नंबर पे खेल रहे हैं, अगेन ये बहुत अच्छा मुझे लगता है डिसीजन है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं आई फील के स्पिनर को थोड़ा सा ब्लॉक डाउन हो जाते हैं, बहुत सारे डॉट बॉल्स खेलते हैं, तो समटाइम्स मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो स्पिनर को टेक ऑन कर सकते हैं। कभी कभी आप 4 नंबर पे खेलते हो तो आप वो नंबर को रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हो कि आपको जब आप इस नंबर पे खेल रहे हो तो आपको उसी हिसाब से खेलना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उनको लगता है कि कोई स्पिनर को वो टेक ऑन कर सकते हैं और उनके पास वो शैली है, तो वो बिल्कुल उनको वो मोड में खेलना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहाँ पर चल पड़े और वो 30 की बजाय अगर वो 50-60 रन अगर वहाँ बनाते हैं, तो मुझे लगता है ये गुजरात टाइटंस के पास वैसी बॉलिंग है कि ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती है। बिल्कुल, बॉलिंग की बात की वसीम ने। जाहिर तौर पर राशिद खान, मोहम्मद शमी, लॉकी फर्ग्यूसन भरे हुए हैं गेंदबाज इसमें, और एक से एक बढ़कर एक। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि 11 में थोड़ी सी परिवर्तन की जरूरत है? विजय शंकर की जगह क्या आप रिद्धिमान साहा की तरफ या गुरकीरत सिंह की तरफ जाना चाहेंगे वसीम? जी हाँ, ये एक थोड़ा डेफिनेटली चिंता का विषय है कि नंबर 3 का उनको मौका भी दिया विजय शंकर को, लेकिन वो जिस तरह से खेल रहे हैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद रोल क्लैरिटी की ज़रूरत है कि क्या उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर वो नहीं खेल पा रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है रिद्धिमान साहा बैठे हुए हैं, प्रूवन प्लेयर हैं, आईपीएल के फाइनल में शतक बनाए हुए प्लेयर है। गुरकीरत मान जाने जाते हैं, बहुत अटैकिंग प्लेयर हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये दोनों की तरफ गुजरात टाइटंस को देखना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आपने गेंदबाजी की बात की, लॉकी ने तो पहले ही दिल्ली का स्वाद खराब कर दिया था पिछले मैच में, जिस तरीके से हमने देखा। राशिद खान, जो हम पहले बात कर रहे थे वसीम की, एक ऐसा गेंदबाज है जो डरा रहा है, शिखर धवन को डरा रहा है, वो डरा रहा है लिविंगस्टन को और मयंक अग्रवाल को। इन तीनों के खिलाफ उनका आंकड़ा बड़ा शानदार है। बिल्कुल, और अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि सारे ही आईपीएल प्लेयर्स हैं, उसमें से किसी का भी आंकड़ा राशिद खान के सामने बढ़िया नहीं मिलेगा आपको। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑलमोस्ट 2 विकेट पर मैच का उनका रिकॉर्ड है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। मेरे ख्याल से शायद T20 की सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज आप उनको बोल सकते हो। कमाल की वैरायटी है, अटैकिंग बॉलर हैं, जो ओवर्स वो करते हैं वहाँ पर ऑब्वियसली रन तो नहीं देते हैं, लेकिन आपको डिफेंस करते हुए बैट्समैन को आउट करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उनके जो 4 ओवर होते हैं, चाहे वो हम लास्ट कई सालों से सनराइजर्स में देखते आ रहे हैं, यही चीज़ हमको इस बार भी देखने को मिलेगी। तो उनके अगेन जैसे आपने कहा शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, लिविंगस्टन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है सामने वाली टीम के। अगर इनके ऊपर ये हावी हो जाते हैं तो गुजरात टाइटंस के बहुत बढ़िया चांसेस हो जाएंगे जीतने के। बिल्कुल। तो ये मुकाबला पंजाब की उस शैली के लिए उतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर शमी होंगे, लॉकी फर्ग्यूसन होंगे, और आप उनके खिलाफ कैसा खेलते हैं, थोड़ी सी चैन की सांस आप लेंगे तो फिर आ जाएंगे राशिद खान। चलते चलते वसीम, प्रेडिक्शन इस मुकाबले में कौन भारी, गुजरात या पंजाब? मुझे लगता है पंजाब शायद मुझे लगता है भारी है एट दिस मोमेंट, बट टॉस का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सैयद। तो आई थिंक टॉस विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट ऑन पेपर मुझे लगता है कि शायद पंजाब की टीम थोड़ी सी तगड़ी है। चलिए, दिल भी है पंजाब की तरफ वसीम का, भला हो भी क्यों ना, कई सालों तक वहां पे रहे हैं एज ए सपोर्ट स्टाफ। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।